Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Talha Hashmi and you are watching our lectures on YouTube. Dear students, we have third lecture of this session, this series which we have to study today. In first two lectures we have studied the nomenclature and preparation of aldehydes and ketones. And today we are going to discuss the reactions. इससे पहले मैंने रिएक्शन के बारे में आपको आइडिया दे दिया है कि रिएक्शन एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं, बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं। आज हम पहला अपना जो फेज है इसकी अहम टॉपिक्स का वो शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए आपने बड़े ही तवज्जो से आज का लेक्चर सुनना है और इसको देखना है बेटे। तो पहले जो बात ये है कि बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन होते ही एडिशन है एल्डिहाइड और कीटोन, और वो या एसिड कैटालाइज्ड होते हैं या बेस कैटालाइज्ड। आज हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करना चाहते हैं कि व्हाट आर द बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। तो देखिए मेरे बेटे, हमने कहा कि बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन से मुराद है कि द रिएक्शन व्हिच आर कैटालाइज्ड या रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस the reaction in which a base act as a catalyst are known as वो reactions in which a base act as a catalyst are known as base catalyzed reactions। तो स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शन जो किसी बेस की मौजूदगी में हो, ऐसे रिएक्शन जिनको बेस कैटालाइज करे, वो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन यकीनन कहलाते हैं। और बेटे हम जो बेस यहां लेते हैं, मतलब यकीनन जो यूज करते हैं मेरे बेटे, वो डिफरेंट तरह की बेसेस हो सकती हैं जिनको हम इन रिएक्शन के अंदर बेटे यूज कर सकते हैं। मसलन बेटे हमारे पास जैसे कि हम NaOH यूज कर लेते हैं, KOH यूज कर लेते हैं, हम यहाँ पर बाइकार्बोनेट को यूज कर लेते हैं, जैसे हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट वगैरह है। हम डिफरेंट तरह की मेरे बेटे यहाँ पे बेसेस जो है उनको यूज करके हमारे ये रिएक्शन बेटे प्रोसीड होते हैं। और इन रिएक्शन का यकीनन आपने आज जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो इन रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या करता है, उसमें बेस का क्या रोल है। तो आपको ये सारी बातें समझ आनी चाहिए बेटे। तो चलिए हम बात करते हैं मेरे बेटे इन बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड होंगे, क्योंकि ये यूनिट टेस्ट में एक एमसीक्यू के तौर पर आता है कि आपको ये पता होना चाहिए। वो ये पूछ लेता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट द बेस कैटालाइज्ड। एक एसिड कैटालाइज्ड का नाम दे देता है, बाकी बेस कैटालाइज्ड का नाम दे देता है 3। तो बेटे देखिए हमारे पास जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है बेटे हमारी बुक में वो कुछ 5 हैं, बल्कि आप देखिए हमारे पास है एडिशन ऑफ एक्सियन यानी हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन बेटे। ये रिएक्शन जो है बेसिकली ये हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। इसी तरह मेरे बेटे नेक्स्ट जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन आप स्टडी करेंगे वो मेरे बेटे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि हमारे पास हम एडिशन करेंगे मेरे बेटे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये बेटे हम दूसरा रिएक्शन हो गया सोडियम बाइसल्फाइड, ये सल्फाइड है सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइड नहीं सल्फाइड। तो ये बात ध्यान में रखिए। इसी तरह मेरे बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके बाद 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इस बुक के बड़े मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन, एक बेटे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, और इसके बाद मेरे बेटे एल्डोल कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट जो मेरे बेटे मेरे पास रिएक्शन है
वो प्यारे बच्चों हमारे पास कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। और प्यारे बच्चों जो लास्ट बेस कैटालाइज रिएक्शन है जो हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे वो बेटे कौन सा है? दैट बेस कैटालाइज रिएक्शन इज एक्चुअली हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये बच्चों मेरे पास 5 रिएक्शन हैं जो बेटे मैं आपके साथ स्टडी करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन 5 बेस कैटालाइज रिएक्शन के नाम आपने ध्यान में रखने हैं और इनको जो है वो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले बेटे जरा देखते हैं कि जनरली मैंने पहले आपको बताया था कि जब बेस ऐड होता है तो क्या होता है, तो हम दोबारा थोड़ा सा उसको स्टेप्स के अंदर देख लेते हैं कि बेस का काम क्या है मेरे बेटे। तो देखिए बेटे बेस का जो काम है यहाँ पर मैं आप मैकेनिज्म के अंदर स्टेप्स के अंदर आपको बताता हूं। बेटे बेस का काम है बेस जनरेट्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बेस का काम है कि वो जनरेट करता है, क्या बेटे जनरेट करता है? बेस जनरेट्स स्ट्रॉन्ग क्या बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। यानी बेस का काम है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। और कैसा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इट्स मीन दैट बेस इज गोइंग टू जनरेट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हाउ it generate a strong nucleophile? First of all, if I have sodium hydroxide as a base, then it ionizes into N positive and OH negative। ये बेटे बेस हमें OH नेगेटिव देगा, हर रिएक्शन में बेस हमें OH नेगेटिव देगा और ये OH नेगेटिव हम यूज करेंगे टू जनरेट न्यूक्लियोफाइल। बेटे ये जो OH है ना, इस OH का काम है OH will attack on the proton of reagent। बेटे जो भी हमारे पास रिएजेंट है उसका जो प्रोटॉन होगा यानी उसमें जो हाइड्रोजन होगा ये OH उसको अपने साथ अटैच कर लेगा, उसे वहां से एलिमिनेट कर लेगा, क्योंकि बेस का काम ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करना होता है। तो इसलिए मेरे बेटे सपोज करता हूं मैं रिएक्शन, देखिए ये मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है और इस न्यूक्लियोफाइल के साथ यहां पर मेरे बेटे मेरे पास हाइड्रोजन है और यकीनन न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, H पर बेटे पॉजिटिव चार्ज और बेस ने क्या दिया हमें? OH। और ये OH जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये OH यकीनन मेरे बेटे किस पे अटैक करेगा? इट विल अटैक ऑन H। जब मेरे बेटे ये H पर अटैक करेगा तो बेटे हमारे पास क्या बन जाएगा? जब ये H पर अटैक करेगा तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में H2O और प्लस मेरे बेटे क्या बन गया? प्लस बेटे हमारे पास बन गया न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है बेस का काम मुकम्मल हुआ। बेस ने क्या जनरेट किया? बेस हैज जनरेटेड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप्स मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप बात को बड़े आसानी से पिक कर लें, बात को बड़े आसानी से समझ लें। बेस हैज जनरेटेड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है? आप देखिए कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल का काम होगा अटैक करना किस पर मेरे बेटे? ऑन कार्बोनाइल कार्बन। यानी कि मेरे बेटे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये अटैक करेगा किस पर मेरे बेटे? अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन। यानी ये कार्बोनाइल कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनाइल कार्बन है उस पर जाकर ये अटैक करेगा। अब आप देखिए ये बेटे मेरे पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यकीनन आप जानते हैं कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर मेरे बेटे नेगेटिव चार्ज होता है। ये हाइड्रोजन यहां अटैच है और बेटे यहां पर हमने एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है और ये न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यकीनन ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इट विल अटैक। बेटे कहां पे अटैक करेगा? इट विल अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन, as a result of which this pi bond will be broken down। इसका मतलब है जब ये बेटे पाई बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाएगा तो हमारे पास बेटे क्या बचेगा? आपके सामने ये बेटे कार्बन
यहाँ पर मेरे बेटे ऑक्सीजन चार्ज इस पे नेगेटिव, ये बेटे दोनों उसी तरह से, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल हैज अटैक्ड ऑन कार्बोनाइल कार्बन एंड व्हाट इट हैज डन, इट हैज इंक्रीज्ड द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, यानी कि इसने एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम कर दिया, क्योंकि पहले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था अब कम है, अब ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था अब ज्यादा है। इसका मतलब है व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर सॉरी न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर हैज बीन इंक्रीज्ड। ये बात मैं यहां ऐड भी कर देता हूं ताकि ये आप बात नोट कर लें। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये टेस्ट में पूछी जाती है। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज इंक्रीज, क्योंकि जब आप एसिड कैटालाइज पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स आपको डिफरेंस में लिखवाऊंगा मैं, तो ये बेटे पॉइंट इसलिए आपको पहले बता दिया है कि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा जब न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक किया। तो अब मेरे बेटे देखिए जब ये अटैक हो जाता है इसके बाद आप देखिए क्या बनता है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर यकीनन न्यूक्लियोफाइल लग चुका है, और यहाँ पर वाटर बना था आपके सामने। ये वाटर दोबारा हम ले लेते हैं, H पर बेटे पार्शियल पॉजिटिव और OH पर बेटे कौन सा चार्ज पार्शियल नेगेटिव। ये बच्चों जो ऑक्सीजन है, यकीनन ये ऑक्सीजन आकर हाइड्रोजन पर अटैक करता है, और बेटे हमारे पास जब ये हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो यहाँ पर बेटे OH बन जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल बेटे यहाँ पर आकर अटैच हो गया, और इस तरह से ये OH जो है जो हमें मिला था कहां से, इस बेस से, वो कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, वो यकीनन इस Na के साथ मिलके NaOH को दोबारा बना देगा। तो ये बेटे हमारे पास एक जनरल मैकेनिज्म था जो मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा आपके सामने ताकि आप बात को समझें। अब बेटे दो रिएक्शन, पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो हम वन बाय वन इन दोनों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, इसका मैकेनिज्म आ चुका है बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN, कि HCN का जो एडिशन का मैकेनिज्म है आप वो बताएं कि किस तरह से HCN जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड में, एल्डिहाइड में या कीटोन में बेटे ऐड होता है। तो चलिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं मेरे बेटे। हमारे पास पहले तो मैं सिंपल रिएक्शन लिखूंगा फिर उसके मैकेनिज्म की तरफ आऊंगा। मेरे बेटे मेरे पास ये आपके सामने एक एल्डिहाइड पहले ले लेते हैं। रिएक्शन सब के साथ होता है, कीटोन के साथ भी, एल्डिहाइड के साथ भी। ये बेटे मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी यकीनन रिएक्ट कर सकता है, लेकिन मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, और इसके साथ बेटे क्या ऐड किया है HCN। प्यारे बच्चों बात ये है यकीनन ये HCN जो रिएक्शन है इसका, ये बेटे हमारे पास NaCN और HCN की मौजूदगी में, HCl की मौजूदगी में बेटे ये रिएक्शन, इन दोनों के मिक्सचर में बेटे इनकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। और इसके बाद मेरे बेटे हमारे पास क्या होगा, यकीनन आप जानते हैं कि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, H पर पार्शियल पॉजिटिव, Cn पर पार्शियल नेगेटिव। तो यकीनन Cn ने कार्बन के साथ ही ऐड होना है। इसका मतलब है ये जो कार्बन जिसके साथ पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस कार्बन के साथ ये Cn आकर अटैच हो जाएगा, ये Cn आकर अटैच हो गया, और ये जो O जिससे नेगेटिव चार्ज है उसके साथ मेरे बेटे आकर OH लग जाएगा। तो ये बेटे आपके सामने एक प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम मेरे बेटे क्या है, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रन। तो ये मेरे बेटे मेरे पास है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रन, इस कंपाउंड को हम कहते हैं, ये एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रन कंपाउंड है। इसी तरह मेरे बेटे मेरे पास ये फर्दर आप देखिए, ये CH3 है, फिर ये C डबल बॉन्ड O है, फिर ये CH3 है। मेरे बेटे ये मेरे पास कीटोन है, और इस कीटोन का नाम बेटे आप जानते हैं कॉमन नेम एसीटोन है। यकीनन इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे मेरे बेटे, HCN ऐड करेंगे, और यही NaCN और HCl की मौजूदगी में ये ऐड करेंगे, और क्या बनेगा मेरे बेटे, यकीनन हमारे पास ये C, फिर बेटे ये OH, फिर बेटे ये CH3, फिर बेटे ये CH3,
ये एसीटोन साइनोहाइड्रेट बन जाएगा। इसका मतलब है जिसमें आप ऐड करेंगे वो साइनोहाइड्रेट बन जाएगा। अगर एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट बन जाएगा। अगर वो कीटोन है तो बेटे अगर एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, अगर कीटोन है तो बेटे कीटोन साइनोहाइड्रेट। तो ये बेटे बात है कि जो भी हमारे पास एल्डिहाइड होगा वो रिस्पेक्टिव अपने कंपाउंड में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने बेटे गौर करनी है, कन्वर्जन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। वो कहता है कि हम इस एसिटल्डिहाइड या इनको फर्दर आगे रिएक्ट करवा सकते हैं। उसकी वजह क्या है, जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे बेटे। हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस of cyanohydrin produces, बेटे क्या प्रोड्यूस करते हैं? यकीनन बेटे वो हमारे पास एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस करने के लिए भी हम उसको बेटे यूज कर सकते हैं। आप जरा तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी मैंने आपको हाईलाइट करानी है, आप गौर कीजिएगा। ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना, मैं आपके सामने लिख रहा हूं CH3, फिर मेरे बेटे C डबल OH और बेटे ये H और ये बेटे CN। ये आगे बेटे 13 चैप्टर में भी आपको ये पढ़ाना है। हमने बेटे इसके अंदर क्या ऐड किया है, 2 मोल्स वाटर के ऐड किए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाइए वाटर की मौजूदगी में, एसिड और वाटर की मौजूदगी में। ये जो बेटे साइनाइड है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड इनटू COOH ग्रुप। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, फिर बेटे C, ये OH वैसे ही रहा, ये H वैसे ही रहा, ये जो CN है बेटे ये हाइड्रोलाइज्ड हो गया। आप कह लेंगे ये कन्वर्ट हो गया, किस पे मेरे बेटे कन्वर्ट हो गया, COOH में। तो ये बेटे हमारे पास आप देखें इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, या इसका जो कॉमन नेम है मेरे बेटे वो लैक्टिक एसिड भी हम इसे कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड या लैक्टिक एसिड। अब कन्वर्जन कैसे आएगी, वो कहता है कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड, कि एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे बेटे, यकीनन आप पहले ये रिएक्शन करवाएंगे कि एसिटल्डिहाइड में HCN ऐड करेंगे, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। फिर एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, आपके पास लैक्टिक एसिड तैयार हो जाएगा, आपके पास लैक्टिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास HCN हमने ऐड किया, लेकिन अभी हमने इसका मैकेनिज्म नहीं देखा। यकीनन हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आपको एक बात समझानी है, एक बात बतानी है बेटे। बात ये है, यहां पर मैंने यहां लिखा NaCnHCl। बात ये है प्यारे बच्चों कि ये NaCN और HCN जो है ना, ये मिक्सचर में मौजूद है। ये मिक्सचर के अंदर इन सिचु लिखा हुआ है लफ्ज बुक के अंदर। इन सिचु का मतलब ये होता है कि ये HCN हमें सॉल्यूशन में मिलता है, इसे हम आइसोलेट या सेपरेट नहीं कर सकते। ये बड़ा रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ये इन सिचु का मतलब है ये सॉल्यूशन में ही बनेगा और वहां पर ये यूज हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? और ये बनाते हैं जैसे ये N पॉजिटिव है, Cn नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो बेटे क्या होगा, आपके सामने बनेगा क्या, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, साथ क्या बनेगा, NaCl। तो ये बेटे हमारे पास HCN हमें इनसे मिलता है, इनके रिएक्शन से मिलता है। अच्छा, अब हमें यकीनन हमारे पास क्या मौजूद है बेटे, बेस। बेस कौन सा, पहले तो लिया है NaOH, गौर से समझना है। बेस क्या करेगा, आयोनाइज, किसमें, Na पॉजिटिव में, और किसमें, OH नेगेटिव में। बिल्कुल सही। अब क्या होगा, अब आप रीजेंट लेंगे। रीजेंट कौन सा आपने ऐड किया है, HCN। तो जिस रीजेंट को भी आपने ऐड करना है कार्बोनाइल कंपाउंड में, उस रीजेंट को पहले आपने रिएक्ट करवाना है बेस के साथ। बेस का क्या काम है, यकीनन यहां पे आप देखें H पॉजिटिव, ये OH इस H पर अटैक
ये Cn पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए क्या बना आपके पास, HOH वाटर प्लस क्या बना आपके पास, Cn नेगेटिव विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है मेरे बेटे, ये किसी भी एल्डिहाइड पर या किसी भी कीटोन पर आकर बड़ी आसानी के साथ बेटे अटैक कर सकता है। कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो क्या हुआ, आया साइनाइड Cn नेगेटिव आया, उसने मेरे बेटे आकर कार्बन पर अटैक किया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ सिंगल बॉन्ड में। तो बेटे क्या बन गया, वही बात कि इसने इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देना है। ये बेटे कार्बन, फिर ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, फिर मेरे बेटे साइनाइड, और फिर हमारे पास यहां पर जो भी चीज अटैच है एल्डिहाइड है, कीटोन है, उससे गर्ज नहीं है। फिर मेरे बेटे इसी तरह लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप में क्या होता है, यही बेटे जो मॉलिक्यूल O नेगेटिव है, ये मॉलिक्यूल आगे जो वाटर बना है हमारे पास, यहां पर HOH जो बना है, इससे बेटे H ले लेगा, H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव, ये O जो है बेटे ये H ले लेगा, ये देखिए O को अब H को अपने साथ अटैच कर लेगा और फिर बेटे वही साइनोहाइड्रन बना देगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास एडिशन ऑफ HCN का आपने मैकेनिज्म मुलाहिजा फरमाया कि किस तरह से हम HCN को कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट बेटे हमारे पास आप देखें एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी कहलाता है। तो ये बेटे हमारे पास इसको देखते हैं कि ये बेटे ये टेस्ट कौन देता है, इस टेस्ट में कौन कौन से रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं मेरे बेटे। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे बेटे सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये बेटे हमारे पास है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड को हम क्या करने जा रहे हैं मेरे बेटे, हम ऐड करने जा रहे हैं। किस में ऐड करने जा रहे हैं, यकीनन हम ऐड करने जा रहे हैं एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम कि सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो किस तरह से ऐड होता है, इसका रिएक्शन क्या है और फिर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मेरे बच्चों बात ये है कि पहले आप ये देखिए कि हम कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि चले हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं। ये बेटे मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, इस एसिटाल्डिहाइड के साथ हमने क्या लिया मेरे बेटे, एसिटाल्डिहाइड के साथ हमारे पास मौजूद है या एसिटाल्डिहाइड में जो चीज हमने ऐड बेटे की है वो क्या है, वो सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। ये बेटे सोडियम बाइसल्फाइड है। इसको थोड़ा सा मैं आपकी इजाजत से यहां इस तरह लिखना चाहता हूं, N पर बेटे पार्शियल पॉजिटिव होता है और फिर बेटे साथ क्या बचा, NaHSO3 है और यहां पर नेगेटिव है सल्फर पर। तो बेटे जरा समझो कीजिए होता क्या है। तो यकीनन बेटे दो बातें होंगी कि ये रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद OH यहां पे अटैच हो जाएगा और बेटे ये CH3 वैसे ही रहेगा और ये H वैसे ही रहेगा और यहां पर मेरे बेटे SO3Na आकर अटैच हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास एक अडक्ट बन गया, एडिशन प्रोडक्ट बन गया और इसे बेटे क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड अडक्ट प्रोडक्ट। तो ये बेटे इसके बाद हम तो ये बेटे हमारे पास जो है बेसिकली ये आपके सामने सोडियम बाइसल्फाइड का एक अडक्ट बन गया, बाइसल्फाइड अडक्ट प्रोडक्ट हम इसे कह देते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट हम इसे कह देते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बाइसल्फाइड और साथ बेटे क्या, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो ये बेटे बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट आपके सामने बन गया और इसे अडक्ट भी को बोलते हैं। यकीनन आपको पता है अडक्ट इज एडिशन प्रोडक्ट ऑफ टू सब्सटेंसेस। इसी तरह बच्चों ये तो हमने एसिटाल्डिहाइड लिया और उसमें सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कर दिया। आप एसिटाल्डिहाइड के अलावा आप मेरे बेटे इसके अंदर कीटोन भी ले सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर बेटे मेरे पास ये CH3 है, फिर बेटे मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O है और फिर बेटे CH3 है। ये बेटे मेरे पास एसीटोन है और इस एसीटोन में भी मैं क्या ऐड करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, इस एसीटोन में भी मैं जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करना चाहता हूं NaHSO3। तो जब बेटे ये सोडियम बाइसल्फाइड मैं ऐड करूंगा
तो यकीनन एक और बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट हासिल होगा। और वो क्या है मेरे बेटे कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, OH बन जाएगा, ये मेरे बेटे CH3 वैसे ही आ गया, और बच्चों ये हमारे पास SO3Na आ गया बेटे, और यहाँ पे बेटे हमारे पास CH3 आ गया। तो ये एक और बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो गया। अब बच्चों बात ये है कि मेन जो काम हमारा है वो इसका मैकेनिज्म समझना है कि किस तरह से बाइसल्फाइड ऐड होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए मेरे बेटे मैकेनिज्म ऑफ एडिशन, किसकी बेटे एडिशन हो रही है, ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो ये सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन की बेटे जो मैकेनिज्म है उसको हम जरा देखेंगे और उसको जरा स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मेरे बेटे इसमें सोडियम बाइसल्फाइड ऐड होता है और उसका क्या मैकेनिज्म है। तो प्यारे बच्चों बात ये है कि सबसे पहले आपने जो बात गौर से सुननी है बेटे, ये सोडियम बाइसल्फाइड आयोनाइज होता है प्यारे बच्चों। ये आप कह लें कि जब ये आयोनाइज होता है, बेस है, जब ये आयोनाइज होता है तो ये बनाता है N पॉजिटिव और मेरे बेटे H पॉजिटिव और मेरे बेटे क्या बनाता है S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो ये बेटे हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड आफ्टर आयोनाइजेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। फिर बेटे जब हम कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं तो ये बेटे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है आप जानते हैं इस कार्बोनाइल कंपाउंड में यहाँ कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। और ये बेटे हमारे पास S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और बेटे फिर सिंगल बॉन्ड O। अब गौर कीजिएगा क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देता है। जब ये यहाँ देता है तो यहाँ बनता है डबल बॉन्ड, सल्फर पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये एक्ट कर सकता है ऑक्सीजन की निस्बत। तो बेटे ये सल्फर क्या करता है, फिर ये सल्फर इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये यकीनन सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है। अब आप देखिए हमारे पास जब ये यहां पर अटैक करेगा बेटे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये कार्बन है, इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड O है, फिर ये जहां भी जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है यहां पर जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लगा है साथ क्या लग गया पहले बच्चों S, ये वाला इसने अटैक किया, डबल बॉन्ड O वैसे ही मौजूद है, फिर डबल बॉन्ड O ये साथ वैसे ही मौजूद है और मेरे बेटे ये O नेगेटिव ये वैसे ही मौजूद है। इसका मतलब है अब हमारे पास जो बेटे प्रोडक्ट आ गया है वो बेटे ये है कि CO नेगेटिव फिर मेरे बेटे S डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस मेरे बेटे अब आपके सामने यहां पर H पॉजिटिव आयन मौजूद है जो यहां पर सॉल्यूशन में बना है। ये O जो है इस H पॉजिटिव आयन को अपने साथ अटैच कर लेता है तो क्या बन जाता है ये कार्बन ये बेटे OH ये बच्चों हमारे पास जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है, फिर S डबल बॉन्ड O और O पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह मेरे बेटे मजीद देखिए अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप में ये कार्बन ये बेटे OH फिर बच्चों हमारे पास ये S डबल बॉन्ड O फिर बेटे हमारे पास ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब कोई पॉजिटिव चार्ज रह गया है, ये रह गया है कौन Na, ये Na के साथ अटैच कर लेगा फिर अपने साथ। इसका मतलब है आपके पास ये बन जाएगा COH और यहां पर जो भी है एल्डिहाइड या कीटोन फिर S डबल बॉन्ड O Na। तो ये बच्चों हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड का मैकेनिज्म है। बेटे को कहता है कि ये जो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है दिस टेस्ट इज गिवन बाय aldehydes, this test is given
बाय एल्डिहाइड्स, यानी एल्डिहाइड तकरीबन तमाम एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स, यानी कि ये बेटे जो रिएक्शन है ये तमाम एल्डिहाइड देते हैं लेकिन तमाम कीटोन नहीं देते। वो कहता है कौन से कीटोन ये रिएक्शन देते हैं? वो कहता है कि यहां पर कीटोन में इस कार्बोनाइल कार्बन के गिर्द सिर्फ CH3 लगा हो तो फिर तो ठीक है, यानी दोनों तरफ CH3 लगा हो तो फिर तो ठीक है, इन्हें कहते हैं मिथाइल कीटोन। लेकिन वो कहता है अगर मिथाइल से बात पड़े, इधर भी 2 कार्बन हो जाएं, इधर भी 2 कार्बन हो जाएं, फिर वो कहता है ये रिएक्शन नहीं होता। ये मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन तो ये रिएक्शन देते हैं, हायर कीटोन में मेरे बेटे ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता। तो ये बच्चों हमारे पास आपके सामने सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन हुई, जिसमें पहले वो आयनाइज हुआ, फिर सल्फर ने कार्बन पर अटैक किया, अटैच हुआ साथ, फिर मेरे बेटे O ने H को अटैक किया, फिर O ने Na के साथ अटैक किया, और इस तरह से हमारा ये एडिशन रिएक्शन में जो 2 पहले रिएक्शन थे ये मुकम्मल हुए। अब नेक्स्ट 2 लेक्चर में आप देखेंगे, एक में एल्डोर कंडेंसेशन और एक में कैनिज़ारो रिएक्शन। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं जरूर आपने इसको वॉच करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।